दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 77 साल पूरे कर लिए हैं। आज भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में कोई भी ये पूछ सकता है, बीते इन 77 सालों में बदल पाने वालों ने इस देश को कितना बदल पाया है। इस देश के भीतर लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ बीते इन 77 सालों में कितनी बदल पाई है। जनता के हक अधिकार हो या रिजर्वेशन ही क्यों ना हो, उनका लाभ लोगों को कितना मिल पाया है। और ये सारे सवाल इस दौर में मौजूद है, तो इसका मतलब और मायने क्या हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 को देश को जब आज़ादी मिली, तो उसी समय इस देश में एक अंतरिम सरकार भी बनी। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। उसके बाद से चुनाव दर चुनाव लगातार होते चले गए और न जाने कितनी सरकारें आई और गई। बावजूद इसके जो रिफॉर्म इस देश के भीतर होना चाहिए था, वह रिफॉर्म उस अनुरूप न हो पाया। आर्थिक तौर पर भी परिस्थितियां जनता के अनुकूल है ही नहीं। और सवाल भारत को लेकर और भारत के भीतर लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को लेकर परिस्थितियां नाजुक है, बद से बदतर है। तब आप क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। आप भारत को कितना जानते हैं, क्योंकि इस दौर में भारत की मौजूदगी दुनिया के मानचित्र पर आज भी गरीब देश के रूप में है। 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो बढ़ते बढ़ते 170 लाख करोड़ के पार हो चला है। यानी भारत के ऊपर लगातार कर्ज का बढ़ते चले जाना और इस देश को कर्ज के आश्रय चलाने की परिस्थिति में सरकार का आकर खड़े हो जाना। यानी विकास के नाम पर सरकार कर्ज ले रही है और इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके सवाल तो यह भी होना चाहिए कि इस देश में जब विकास का जिक्र होता है, तो उसका लाभ किसे मिल रहा है। और परिस्थितियां इस देश के भीतर गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और भी अमीर होता चला जा रहा है। यह सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। और इस देश में टैक्स के सिस्टम को लेकर भी सवाल है। आम आदमी मिडिल क्लास पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ते चले जाना, सरकार इन्हीं से सबसे ज़्यादा टैक्स लेती है। वही दूसरी तरफ जो कारपोरेट्स है, जो अमीर है, उनसे सरकार कम टैक्स वसूलती है। और यह प्रक्रिया बीते इन 10 सालों से चली आ रही है। इस वित्तीय वर्ष के बजट को आप देख लीजिए, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। उसमें 41 लाख करोड़ रुपए सरकार आम जनता से वसूलती है। जो मिडिल क्लास से जिस तरह से टैक्स लेती है, जो जीएसटी की से जो टैक्स सरकार वसूलती है, वह ज़्यादा है। लेकिन जो कारपोरेट से टैक्स वसूलती सरकार, वह इनकी अपेक्षा कम है। यानी आम आदमी पर सरकार जो टैक्स की मार देती है, जिसे आप टैक्स टेररिज्म भी कह सकते हैं। इस देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप देने की प्रक्रिया बीते इन 10 सालों से चली आ रही है। हम यह नहीं कह सकते कि बीते इन 10 सालों का, इसके पहले भी हुआ होगा, उसका जिक्र। इस देश को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया, इस देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम बेचने का खेल, इस देश के भीतर जो पीयूसीस है, उनको किस तरह से बेचने का काम किया। जो नौकरियां देते थे, इस दौर में युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता चला गया, चाहे वो पेपर लीक हो या बेरोजगारी को लेकर सवाल हो। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर पीने के पानी को भी किस तरह से बिजनेस मॉडल के रूप में तब्दील कर दिया गया। पीने के पानी से भी कमाई होने लगी है इस देश के भीतर। शिक्षा का निजीकरण हो गया, हेल्थ का भी निजीकरण हो गया।
इस दौर में शिक्षा कितनी महंगी होती चलेगी और शिक्षा का स्तर सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में आप देखते चले जाइए कितनी असमानताएं दिखाई देगी। हेल्थ का महंगा होते चले जाना और हेल्थ के अभाव में न जाने इस देश के भीतर कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है और इलाज करते करते उस परिवार में कितनी गरीबी आ जाती है। यह भी सवाल अपने आप में इस दौर में उठ रहे हैं। इस देश की एक संपत्ति पर इस देश के 1% लोगों के पास इस देश की 50% संपत्ति है और बाकी लोगों के पास इतनी संपत्ति है। ये कैसे संभव है? इस देश के भीतर यदि लोगों की भागीदारी इस देश की इकोनॉमी में है ही नहीं और चुनिंदा लोगों की भागीदारी इस देश की इकोनॉमी में है, ये कैसे संभव है? और इस देश के भीतर राहत के नाम पर करोड़ों लोगों को महज 5 किलो अनाज के आश्रय सरकार ने टिकाने का काम किया और लोक लुभावन योजनाओं के आश्रय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है राहत के नाम पर। और इस दौर में महंगाई का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जब आप मार्केट जाते और कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो आपको महंगाई वहां पर दिखाई देती है। तो आइए भारत की राजनीति को समझने की कोशिश करें। सत्ता में आने के लिए हर कोई दल जनता से जिन बातों का जिक्र करता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आता है वह जनता के अनुरूप उतर पाता ही नहीं। यानी इस देश के भीतर आप देखते चले जाइए, सरकार के सरोकार जनता से न जुड़ पाने की स्थिति में आकर खड़े हो जाना। आप कल्पना ही कर सकते कि इस देश में मैक्सिमम सांसद करोड़पति है, वही दूसरी तरफ इस देश के लोग गरीबी मुफलिसी में अपना जीवन जी रहे हैं। इस देश के भीतर पीने के पानी के अभाव में न जाने कितनी जिंदगी तबाह हो जाती है और भूख को लेकर भी इस दौर में सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाए, इसको लेकर भी सवाल है। और आम शख्स न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतें न पूरी कर पाने की स्थिति में इस दौर में आकर खड़ा है। यानी इस दौर में लोगों के भीतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है। तो फिर भारत का हल क्या हो सकता है? भारत का समाधान क्या हो सकता है? अब ये बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कि भारत का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि भारत का समाधान खुद भारत के पास ही है। भारत का समाधान तो उस लोकतंत्र में जहाँ पर लोगों की भागीदारी हो, लोगों के बीच आर्थिक समानता हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी सरकार पहुंचे, ये भारत का समाधान हो सकता है। लेकिन सरकार के सरोकार यदि जनता से कटते चले जाती है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं बचता। बहुत बहुत धन्यवाद।